तो कैसे हैं आप लोग। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी यानी कि 11th और 12th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट सिलेबस में से अब से मुगल रिलेटेड चैप्टर नहीं होंगे, जिसके बाद से यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि यूपी सरकार इतिहास को बदलने की मुहिम चला रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इतिहास से जुड़ी चीजों को बदला गया है। इससे पहले भी मुगलों से जुड़ी कई जगह और सड़कों के नाम बदले गए हैं और हटाए गए हैं। कि इस पर एनसीईआरटी की तरफ से सफाई भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए मुगलों के चैप्टर को हटाने का फैसला लिया गया। मतलब ऐसे कैसे? मुगल चैप्टर हटाने से बोझ कम हो जाता है क्या? अरे हटाना ही था तो पूरी हिस्ट्री ही हटा देते। मतलब क्या ही कहा जाए। सही बात है। तो चलिए सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि कौन-कौन से चैप्टर जो है वो हटाए गए हैं। तो एनसीईआरटी के 12th क्लास की किताबों से थीम्स टू किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोड को हटाया गया है। पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, जिसमें कांग्रेस शासनकाल पर आधारित एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस शामिल है। इसके अलावा 11th क्लास के सिलेबस से भी कुछ हिस्से हटाए गए हैं, जिसमें सेंट्रल इस्लामिक लैंड और कन्फेडरेशन ऑफ कल्चरल जैसे चैप्टर शामिल है। इसमें मुगलों का इतिहास बताया गया था, जिसे पिछले कई सालों से स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था। तो अब बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी कि कांग्रेस शासनकाल से जो कुछ भी आया है उसे हटाया जा रहा है। मतलब कि मुगलों से दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के नामो निशान से है। तो बात साफ हो गई, एनसीईआरटी कोई स्टूडेंट का बोझ वोझ नहीं कम कर रहा है, ये तो बस किसी की निशानियों को धूमिल करना चाह रहे हैं। ओ, पर्सनल दुश्मनी। अब एक और फैक्ट पे नजर डालते हैं। जब एनसीईआरटी के डायरेक्टर सकलानी से पूछा गया कि क्या वाकई इतिहास बदला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल झूठ है कि इतिहास को बदला जा रहा है। कोरोना काल के दौरान से सिलेबस कम करने की कोशिश शुरू हुई थी, जिसके तहत ये किया गया है। मुगलों का इतिहास सिलेबस नहीं हटाया गया है, जिन चीजों का रिपीटेशन हो रहा था उन्हें हटाया गया। ओके, गॉट इट। लेकिन वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने इस कंट्रोवर्सी को और आगे बढ़ाने का काम कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया कि अब तक गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था। गलत। उन्होंने कहा कि जो अच्छी चीजें देश को पहले से पढ़ाई जानी चाहिए थी वो नहीं पढ़ाई जा रही थी, उसे जो है छिपाया जा रहा था। सच को छिपाया गया और झूठ को पढ़ाया गया। अब सच को पढ़ने की तैयारी है, उसका वेलकम है। तो भैया अब ये समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, कौन सा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अब्बा कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ औलाद कुछ कह रही है। मार ले भाई, मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। अरे अरे अभी रुकिए, अभी तो असली मजा है। जब मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब से इतिहास बदलने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इस फैसले में इतिहास कम और आज ज्यादा है। हर वो चीज बदलने की कोशिश की जा रही है जिससे आज की राजनीति में फायदा हो। ये मुगलों की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गांधी को भी हटाया जा रहा है। आप इस सब को हटा भी देंगे तो ये इतिहास का हिस्सा तो रहेगा ही। इतिहास तो इतिहास ही रहेगा। अगर आप मुगलों को नहीं पढ़ाएंगे तो भारतीय राजाओं का क्या होगा? अगर अकबर को नहीं पढ़ाएंगे तो महाराणा प्रताप का क्या होगा? हल्दी घाटी की लड़ाई किससे होगी? औरंगजेब को गायब कर दोगे तो शिवाजी महाराज को कैसे पढ़ाओगे? इन्हें ये पता ही नहीं कि इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं। तो इरफान हबीब की बात में दम तो है। हिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक भी पन्ना फटा तो कहानी पूरी ही नहीं होगी। क्वेश्चन मार्क। तो इतिहास को बदलने और दोबारा से लिखे जाने पर दिल्ली में आयोजित असम सरकार के इवेंट में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बिस्व शर्मा ने भी खुले तौर पर कहा है कि भारत के इतिहास को दोबारा से लिखी जाए और इसका हम समर्थन करेंगे। अब इतने सारे फैक्ट सुनकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इतिहास को बदलने और हटाने के पीछे किसका फायदा और कितना फायदा और क्या क्या फायदा है। तो देखिए यहाँ पे कितने भी फैक्ट्स बता दिया जाए, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे ही, क्योंकि भैया जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताया जा सकता है, और जिन्हें पता है उनके लिए तो बस यही कहेंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।